अब आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस वाले पार्ट पर। तो हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ये बाकी के जो क्वेश्चन है प्लीज आप उतारते जाओ, ये घर के लिए होमवर्क है आपका। ये उतारते जाओ, प्रीवियस 2018 में आया है, सिर्फ उतारते जाओ आप। जो नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। लास्ट सेशन है आपका, 5 पर मैं आपको छोड़ दूंगा, है ना। 3:45 पर आपको छोड़ दूंगा मैं, 45 मिनट्स का सेशन। हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, उतारो जल्दी से। चलो, यहाँ से आपके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में करवाऊंगा। देखो, आप नवंबर का महीना है, ये दिसंबर का लगने वाला है, तो इतना हम मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत आपको आता होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशंस क्या होता है। ये थोड़े थोड़े से छोटी छोटी सी चीज़ें आपको आती होंगी। मैं बेसिक सा आपको लेके चलता हूँ, अदरवाइज ठीक है। एक क्लास में हमारा ये पूरा फाइंड नहीं हो पाएगा इसको, ठीक है? तो हमें एक दो क्लासेस और देनी पड़ेंगी। ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस में तो हम दे देंगे आगे चल के, वो टाइम भी आपको मिल जाएगा। ये है हमारी आइज, आंख, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ टॉप पर है, मतलब हम नीचे खड़े हैं और हम किसी ऊंचाई वाली चीज को, ऊंचाई वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो उस केस में हमारा एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये होगा थीटा। अब टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, ये तो अकॉर्डिंग टू डिपेंड्स करता है उसके ऊपर फिगर क्या है, क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। तो और एक चीज और याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेज टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, वो इंक्रीज होता है। कैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा थीटा है 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री। अब आप यहाँ आ गए, पहले ए बी सी पर थे, अब आप डी पर आ गए। तो क्या हुआ कि आपकी जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की तरफ में कम होनी है, मतलब आप ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हो, आप ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हो। यहाँ पर एंगल चेंज हो जाएगा, यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ तो 45 होगा या फिर 60 डिग्री है। तो हमें सिर्फ आपको इतना ही बताना है यहाँ पर कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, जब हम नीचे खड़े हैं और ऑब्जेक्ट हमारा ऊंचाई पर है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। तो एंगल इंक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट।
जैसे ही हम ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं हमारा एंगल इंक्रीज होता जाता है, हमारा एंगल इंक्रीज होता जाता है। बस ये चीज आपने ध्यान देनी है, अगर यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ 45, 60, 90 मतलब उससे बड़ा ही होगा। ठीक है, उतारो इसको फटाफट। नेक्स्ट, एंगल ऑफ डेप्रेशन। एंगल ऑफ डेप्रेशन या एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होगा जी? परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पर आपकी आईज है और ऑब्जेक्ट आपका नीचे है, मतलब हम ऊपर खड़े हुए हैं, हम टावर पर खड़े हुए हैं, हम ऊंचाई पर खड़े हुए हैं और नीचे देख रहे हैं, मतलब ऊंचाई पर खड़े हुए हैं और दो कार या एक कार या एरोप्लेन या नाव हमारी तरफ आ रही है, समझ रहे हो, हमारे ऑब्जेक्ट की तरफ आ रही है, तो एंगल ऑफ डेप्रेशन बनेगा जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे, जब हम ऊपर होंगे और ऑब्जेक्ट हमारा नीचे होगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है ये बनता है डेप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और ये वाला जो एंगल ये थीटा होगा वो ये थीटा होगा। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं, तो ये थीटा 2 होगा और ये एंगल हमारा थीटा 2 होगा। तो ये एंगल अगर 60 है तो ये भी 60 है, ये 30 है तो ये भी छोटा वाला 30 है। तो कंडीशन तो वही आ गई ना, जो हम एलिवेशन वाले में कर रहे थे, जैसे ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं एंगल इंक्रीजेज होता है, एंगल इंक्रीज होता है। ठीक है? आयुष जी, समझ में आया यहाँ तक आपको या नहीं? यस सर, नो सर, बाकी के हम बिल्कुल पुराने उसी से करेंगे। आ गया? राजू सर, बाकी क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, व्हाट्सअप कर दूंगा, मेरे पास है बुक्स में, जो P2 वाले हैं वो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा आपको। ये एंगल ऑफ डेप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन सबसे आसान होता है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट, अगर हमें क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ जाए। अगर हमें क्वेश्चन का मीनिंग समझ में नहीं आया तो सबसे ज्यादा कठिन हो जाता है। ठीक है, अब करते हैं पहला क्वेश्चन, सिंपल सा लेते हैं हम। हेलो जी। इफ 300 root 3 meter high tower makes angle of elevation at a point on ground which is 300 meter away from its foot, 300 meter away from its foot, then find angle of elevation। मतलब अबे मतलब होता है दूर, अबे मतलब दूर, फुट, फुट मतलब नीचे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ 300 √3 मीटर हाई टावर। सबसे पहले फिगर बनाते हैं, ये हाई टावर है हमारी ए बी, इसकी जो ऊंचाई है वो है 300 √3 मीटर, मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द ग्राउंड। ये एलिवेशन एंगल ये हमारे ग्राउंड पर बनाता है। ठीक है ना, विच इज 300 अवे, मतलब यहाँ से ये जो एंगल बना रहा है ये 300 मीटर दूर है इसके फुट से, ये इसका फुट है, ये इसका टॉप है, का टॉप है। ठीक है, हमें निकालना है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन।
सिंपल सा है ये थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है फार्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू tan थीटा। पी क्या दिया हुआ है? 300√3 अपॉन में बेस क्या है? 300 इक्वल टू tan थीटा। 300 से 300 कट गया, आ गया √3 इक्वल टू tan थीटा। अब इसकी जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो गया tan थीटा। तो ये हमारा 60, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। बस इतने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना? नोट डाउन करो इसको नोट कर लो एक बार। क्वेश्चन दिखने में कितना बड़ा लग रहा था और कितना आसान है। हाइट एंड डिस्टेंस में जो हमने P1 में किया था, पार्ट 1 में जो किया था, वही फार्मूले यूज होंगे। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब साइन थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, चलिए उतारिए इसको। कुछ मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ इसमें। तन्मय जी चलिए, बहुत लेट आए, कोई बात नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस का अभी पोर्शन सिर्फ स्टार्ट किया है मैंने, और ये लास्ट पोर्शन है आपकी पे ही। ये 1 4 बजे तक क्लास रखी थी, कोई बात नहीं है। ये जो मैंने आज क्लास लाइव ली है उसकी रिकॉर्डिंग भी अभी मैं आधे घंटे को अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वीडियो में भी देख लेना इसको शाम को भी, ठीक है? बस क्लास होने के बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो आप देख लेना इसको, ठीक है? चलो, चलो ये क्वेश्चन एक और है जो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए हाइट एंड डिस्टेंस में। ए स्ट्रेट ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू द थंडर स्टॉर्म। ये जो पेड़ वाला क्वेश्चन है, ये कई बार आ जाता है एग्जाम में और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने सारे क्वेश्चन तो बताए लेकिन पेड़ वाला क्वेश्चन कभी नहीं बताया अभी तक, ठीक है? तो करते हैं इसको। ये स्ट्रेट ट्री इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म मतलब तूफान से गिर गया है, ठीक है? ये मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ। थोड़ा ये ऑटो फोकस करना पड़ता है कि वो मैम आना जाना होता है। चलो, straight tree is broken due to the thunderstorm. The part is bent in such a way that the peak of the tree touches the ground at an angle of 60 degree at a distance. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप करोगे इसको। ये हमारा पेड़ है, ठीक है? और ये यहाँ से टूट जाता है, और यहाँ से जो ये टूटने वाला जो पार्टीशन है, ये यहाँ पर आके बेंड हो जाता है। ये वाला जो टूटा वाला हिस्सा है, ये यहाँ पर लग जाता है, ठीक है? ए बी सी। याद रखना जो इसमें गिवन है, दैट द पीक ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो एंगल तो दिया हुआ है 60 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 2√3 मीटर। ये डिस्टेंस बी सी 2√3, हमको निकालना है द हाइट ऑफ होल ट्री ए बी सी। हमने ऊपर ले लिया सी, तो जो ये सी वाला पोर्शन है ये यहाँ आ गया, ठीक है? हमको निकालना है फाइंड बी सी, मतलब ये पूरा होल पार्ट निकालना है।
तो देखो ये x है, हमने x ले लिया ए बी को, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan थीटा होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो क्या रखेंगे हम, ए बी अपॉन में बी सी इक्वल टू tan 60 डिग्री। ए बी को हमने लिया है x अपॉन में बी सी आ गया 2√3, tan 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाइड करो इसको, तो x इक्वल टू 2√3 इंटू √3 इक्वल टू आ गया 6। क्यों आ गया, √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3 3 2 जा कितना हो गया 6। बोलो इतना आ रहा है समझ में, यस और नो, जल्दी बताइए, इतना आ रहा है समझ में आयुष जी। यस सर, चलो सर, राजू सर आ रहा है सर समझ में इतना, राजू सर। चलो अब हम क्या करेंगे, बी सी आ गया, ए बी आ गया, ए सी निकालना है। तो आपके पास दो तरीके हैं, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज ऐसे निकाल लो ए सी, या फिर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है cos 60, क्या होता है cos थीटा, ठीक है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 2√3, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 30 डिग्री की। तो 1/2, ए सी उधर जाएगा, 2 इधर आएगा, तो 2 × 2√3 इक्वल टू ए सी, ठीक है। 2 2 जा 4√3 इक्वल टू ए सी। आ रहा है इतना समझ में, 4√3 इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की जो टोटल हाइट है वो क्या है, ए बी प्लस ए सी। ए बी कितना निकला 6, प्लस ए सी कितना 4√3। आप सिर्फ इतनी ही वैल्यू रख देना, सेंटीमीटर या मीटर जो भी आ रहा है उसकी फॉर्म में, ठीक है ना, मीटर आ रहा है मीटर लिख देना। सिर्फ मुझे ये समझाने का आपको मोटिव ये था कि आपको बेसिक चीज आ जाए समझ में, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो बोलो आया समझ में ये इतना सा, जल्दी से, यस सर, नो सर, यस सर आ गया है। चलो तो उतार लो, अगर नहीं उतार पाए हो तो उतार लो इसको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, उतारो इसको। अभी हाइट एंड डिस्टेंस के आज सारे तो नहीं कवर हो पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम जितने कवर होंगे वो हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी 2023 में ये क्वेश्चन आया है, एक बार जरा इसको देखना, अगर आपको दिख रहा है तो एक बार देखो इसको। पर देखो इसको, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। एन ऑब्जर्वर एस्टिमेट द एंगल एलिवेशन ऑफ द बास्केट ऑफ ए हॉट एयर बैलून
to be 60 degree while another observer 100 meter away estimate the angle of elevation to be 30 degree. Find the height of the basket from the ground. पर कोशिश करो। आप लोगों को क्वेश्चन सही से दिखाई दे रहा है या नहीं? अगर नहीं दे रहा है तो मैं इसको व्हाट्सअप कर सकता हूँ आपको क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आ रहा है ना नजर? कोई बात नहीं तन्मय जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अभी मैं आधे घंटे में अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है? कोई बात नहीं। आपके एनुअल डे फंक्शन की वजह से ही आज का टाइम रखा था हमने। कोई बात नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन चलो मैं बताता हूँ आपको। अब देखो इसको। एन ऑब्जर्वर एस्टिमेट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बास्केट ऑफ ए हॉट एयर बैलून। मतलब ये है हॉट एयर बैलून है। हॉट एयर बैलून मतलब जो गुब्बारा है, गर्म करके हम रस्सी से बांध देते हैं, ऊपर उड़ता है, ठीक है? उसमें गर्म हवा भर देते हैं तो वो घूमता रहता है इधर उधर, ठीक है? तो हम नीचे खड़े हो रहे हैं, उसको देख रहे हैं गुब्बारे को, ठीक है? तो मैं मान के ये चलता हूँ कि यहाँ से टाइट है, रस्सी से बंधा हुआ है, और ये बैलून हमारा टॉप पर है, ठीक है? और यहाँ पर ऑब्जर्वर है और इसको ये देख रहा है, ठीक है? बास्केट ऑफ ए हॉट एयर बैलून टू बी 60 डिग्री, और ये एंगल 60 डिग्री पर है, ठीक है ना? अब इसकी वैल्यू आप ले लो ए बी सी, ठीक है? फिर कह रहा है व्हाइल अनदर ऑब्जर्वर फ्रॉम 100 मीटर अबे। मतलब एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो उससे 100 मीटर दूरी पर है, 100 मीटर अबे। तो यहाँ देखो दूसरा ऑब्जर्वर यहाँ है, सपोज करो ये देख रहा है, ठीक है ना? डी की डिस्टेंस है 100 मीटर दूर है इससे, ठीक है? एलिवेशन टू बी 30 डिग्री, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री। इसका बन रहा है 30 डिग्री। हमेशा रूल याद रखना कि ऑब्जेक्ट के जितने पास में होगे, जितना नियर बाई होगे, इन एंगल उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। तो ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री आया हमारा, ठीक है? समझ में आया? तो आगे करेंगे। फाइंड द हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो हमको निकालनी है। ये हमने ले लिया h,
B2C ले लिया x। कभी भी सिंपल सा जब क्वेश्चन आ जाए ऐसा तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, सीधा फार्मूला लगा देना है, h अपॉन में x, h अपॉन में x इक्वल टू tan 60 डिग्री इक्वल टू रूट 3, ठीक है। तो h इक्वल टू x रूट 3, x रूट 3, फिर h अपॉन में x प्लस 100, x प्लस 100 इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन में रूट 3। छोटी सी वैल्यू ना आपको याद होनी चाहिए, अब बिल्कुल आपको मौखिक याद होना चाहिए, ओरली याद होना चाहिए, छोटी छोटी सी वैल्यूज। अब h इक्वल टू x प्लस 100 अपॉन में रूट 3, हमें यहाँ पर ना h ही निकालना है। क्या निकालना है? h। तो एक काम करो कि x की वैल्यू यहाँ पर रख लो, या फिर चाहे h की रख लो, किसी की भी रख लो, चलो h की रख लेते हैं हम। h की वैल्यू x रूट 3 रख देते हैं हम, x रूट 3 इक्वल टू x प्लस 100 अपॉन में रूट 3। रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लो, रूट 3 को 3 से करेंगे तो x इंटू 3 इक्वल टू एक्स प्लस 100, 3x हो गया, ये x इधर आके माइनस 3x माइनस x इक्वल टू 100, 3x में से x गया 2x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 100 अपॉन में 2 आ गया 50। जब x की वैल्यू 50 आ गई तो यहाँ से रख दो, तो h इक्वल टू कितना आ गया हमारा, x रूट 3, h इक्वल टू 50 रूट 3। वहाँ पर दिया हुआ है रूट 3 की वैल्यू 1.73 लेना है आपने, 1.73 लेना है आपने, ठीक है। तारिए इसको एक बार नोट कर लो। समझ में आया या नहीं ये वाला क्वेश्चन? सारे आंसर आ गए, ठीक है। में जो पूछा हुआ है द हाइट ऑफ द बास्केट 50 रूट 3, ठीक है, रूट 3 की वैल्यू रख दो 1.73, ठीक है। फिर दिया हुआ है द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर्स आई, पहले ऑब्जर्वर आई से बास्केट की डिस्टेंस कितनी है, तो x की यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई 50। द ओरिजिनल डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द बास्केट, b से d तक की डिस्टेंस 100 प्लस 50 150, ठीक है। तो पहले का आंसर आ गया ये वाला, सेकंड का आंसर आ गया 50 मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया हुआ है मीटर, थर्ड का आंसर आ गया 50 प्लस 100 150 मीटर, ठीक है। नोट डाउन करो इसको। चलो ये क्वेश्चन भी मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद में मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको घर के लिए दे दूंगा जो आपको करने हैं बाद में, ठीक है।
फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर का मतलब ये है कि आपका एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है किसी बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। आप नीचे से उसको देख रहे हो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक हाई बिल्डिंग है जो 20 मीटर हाई है, मतलब तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर 20 मीटर ऊंचाई पर है, उसके ऊपर टावर लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? आपके घर के ऊपर टावर लगा हुआ है वो। ठीक है। क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझ लो। सपोज करो ये आपका घर है, ये फिगर थोड़ा साइड में बना देता हूँ। सपोज करो ये आपका घर है, ठीक है, ए बी। बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये आपका घर है, ठीक है। इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है जिसकी मैंने ले ली बी और सी डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में क्या है कि अगर आपको फिगर बनानी आ गई तो आपका 90% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है ना। तो मेन है फिगर आपका ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो सीधी सी बात है, जो बिल्डिंग होती है उसके टॉप पर ही ट्रांसमिशन टावर लगाया जाता है, जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन जो भी हो गए, ठीक है। मेक्स बॉटम एंगल 45 डिग्री, बॉटम एंड टॉप 45 एंड 60 डिग्री। सपोज करो यहाँ पर आप खड़े हुए हो, यहाँ ये बॉटम है, तो इसके साथ में जो एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री, 45 डिग्री। और इसके जो टॉप है के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है ना। ए बी सी डी। आपको इस केस में कुछ नहीं करना है, सीधा जो 45 और 60 डिग्री दिया हुआ है सिर्फ एंगल की वैल्यू रख देनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें इस टावर की हाइट निकालनी है, मतलब हमको बी सी निकालना है। ले लिया हमने एक्स, दैट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू एक्स। तो हमें सिर्फ टावर की जो हाइट है उसको एक्स ले लेना है, और बाकी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है। हमारे पास में दो एंगल हैं 45, तो रखो 1045 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। फिर दिया हुआ 60, तो रखो 1060 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। कैसे करेंगे जी? अब देखो 1045 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। जब हम 45 का लेते हैं एंगल तो इसका परपेंडिकुलर क्या है? 20 मीटर। और बेस हमको क्या है? निकालना है। क्या 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1 इक्वल टू 20 बाई बी बेस। इसको इधर ले जाओ तो बेस इक्वल टू आ गया 20 मीटर, ठीक है ना। बेस मतलब ए डी, बेस मतलब ए डी। तो बेस तो उतना पूरा सेम ही है, ठीक है। अब इसमें लो जी 1060 वाले में, तो 1060 की वैल्यू होती है √3। क्या होती है जी? √3। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? जब 60 लेते हैं तो पूरा लेंगे, ए बी प्लस एक्स अपॉन में बेस ए डी। ए बी कितना दिया हुआ है? 20 प्लस एक्स अपॉन में बेस कितना आया इसका? ए डी 20। क्रॉस मल्टीप्लाइड ले जाओ, 20√3 इक्वल टू एक्स प्लस 20। 20 इधर आके माइनस हो जाएगा जी।
तो x इक्वल टू आ गया 20√3 माइनस 20, कॉमन ले लो जी 20√3 माइनस 1, फिर x की वैल्यू √3 की 1.732 माइनस 1, ये करके आप निकाल लो। तो x की वैल्यू मतलब हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। ठीक है, तारो इसको जल्दी से फटाफट। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे, लास्ट क्वेश्चन। उतार लो आप, फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन और लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ये भी 23 में आया हुआ है आपके स्टैंडर्ड में। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो on the ground on a pole on the ground of a pole of height 18 meter when angle of elevation theta of the sun is such that tan theta equal to 6/7, tan theta equal to 6/7। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लो, बाद में करेंगे हम लोग। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप कर लेना। आपको ये वीडियो पहले मैं अपलोड कर दूंगा, उसके बाद आप लोग कर लेना। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 6/7। फाइंड द हाइट ऑफ द शैडो। हाइट ऑफ द शैडो मतलब हमें शैडो की हाइट निकालनी है, छाया की हाइट निकालनी है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये कभी कभी पेपर में आ जाता है 2 मार्क्स का।
ये CBSE 2023 स्टैंडर्ड सैंपल पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, है ना। CBSE अपनी तरफ से डालती है, सैंपल पेपर निकालती है, उसमें से आया है। ठीक है, चलो करते हैं इसको। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो। देखो ये हमारा पोल है और ये इसका शैडो है। तो ए बी सी, हमें शैडो निकालनी है, मतलब ए सी निकालना है। ठीक है, ग्राउंड ऑफ ए पोल, पोल की जो हाइट है वो 18 मीटर दी हुई है, मतलब ए बी इक्वल टू 18 मीटर। ठीक है, और थीटा, टेन थीटा, सीधा सा फार्मूला लगा दो कि टेन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 6/7। अब परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है, ए सी। ए बी कितना दिया हुआ है, 18, ए सी हमको निकालना है ना। कई बार क्या होता है कि जी टेन थीटा इक्वल टू 6/7 दिया हुआ है, तो ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है यार, सर ने 6/7 तो बताया ही नहीं है, क्योंकि या तो 30 डिग्री बताया, 45 बताया, 60 बताया, 90 बताया है। तो सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है, तो 6/7 इक्वल टू 18/AC, AC को ऊपर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइड 6AC इक्वल टू 7 इंटू 18, 6 को नीचे ले आओ, 6 3 जा 18, 3 7 जा 21। तो AC, तो हाइट क्या होगी उसकी, शैडो की, 21 मीटर है। हाइट ऑफ शैडो 21 मीटर, यही निकालना है हमको। तो हो गया ना 1 मिनट में। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार सिर्फ हम ये देखते हैं कि 6/7 का हमें बताया नहीं है, तो हम उसे मूव कर देते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो आयुष जी सिर्फ मैसेज करके आप बोलिए मेरे को। हाँ, 21 आंसर सही है। तो आज आप लोगों की 3 आवर्स की जो क्लास थी यहीं एंड करते हैं, बाकी और करेंगे क्वेश्चन हम। ठीक है, आगे करते रहेंगे इसको, और आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। कोई डिस्टरबेंस नहीं था क्लास में, आराम से हमने एक एक दो दो क्वेश्चन किए हैं तीनों पार्ट से। हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा लंबा है, तो एक पार्ट में नहीं होगा, अगला पार्ट भी इसका लेके आऊँगा 3 आवर्स का। है, कोशिश करूँगा कि संडे में या किसी दिन इसको लेके आऊँ। ठीक है, नहीं ट्रायंगल से नहीं है ये क्वेश्चन, ये हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सही है तन्मय जी, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सही है। चलो, हाँ उसमें भी वो मिलते जुलते हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर, थैंक यू सर, राजीव सर थैंक यू, आयुष जी थैंक यू, तन्मय जी थैंक यू सो मच।